क्वेश्चन कौन सा बताना है बताओ। फिफ्थ का फर्स्ट, वहां तक पहुंचे हो बाकी लोग? हाँ नहीं पहुंचे। थर्ड का बी। अपन थोड़े छोटे, अरे क्योंकि पहले दूसरे बनेंगे तब तो फिफ्थ वाला बनेगा ना। अब डायरेक्ट उतना बड़ा देख के उसको मत पूछा करो। क्वेश्चन देख के डाउट नहीं आना चाहिए ना, क्वेश्चन सॉल्व करके आना चाहिए। ओके ठीक है। हाँ क्या थर्ड का ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जिसका ए जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 27। हाँ ए बी है तो इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। यस 5 की पावर कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 5 टू द पावर 1/3। पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है इसमें कि ये जो 27 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, होल पावर कितना आ गया बेटा -2/3, और रूट की वजह से पावर क्या हो जाएगा 1/2। ओके प्लस 5 की पावर, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर 3 इंटू में -2/3 इंटू में कितना आ जाएगा 1/2, प्लस में 5 की पावर हो जाएगा ये 3/3, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट है, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 3 टू द पावर -1 प्लस ये कितना हो गया 1, तो +5 ही हो गया, तो ये कितना हो गया 1/3 + 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/3। क्लियर? ओके हाँ क्या बेटा ये 1/3 कैसे आया? अरे a की पावर -m क्या होता है 1/a टू द पावर m होता है, ठीक है ना। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, इसका बी वाला है ना। बी देख लेते हैं। आपको पीडीएफ ग्रुप पे मिल गई होगी जो हमने कल पढ़े थे उसकी, है ना। हाँ तो जो पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बी वाला क्वेश्चन कहता है 4 1/2 की पावर 0 प्लस 2 टू द पावर -1 माइनस 16 टू द पावर -1/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू में 4 इंटू 3 टू द पावर 0। हाँ इंटू आएगा, नहीं आप ये जो डॉट डॉट वगैरह कहानी अगर आप अब जा रहे हैं आगे, है ना, तो ये डॉट का मतलब यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ डॉट का मतलब इनटू है। ओके क्लियर? तो अब तो आ जाएगा, देख लेते हैं फिर भी एक बार। देखो बेटा इफ 1/2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया प्लस 1/2 माइनस में 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, होल पावर कितना आ गया -1/2 इंटू 4 इंटू में कितना आ जाएगा ये 1। बस सॉल्व कर देते हैं, तो 4 + 1/2 माइनस में ये कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर -2 हो जाएगा, इंटू में कितना हो गया 2 की पावर 2। क्लियर? 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे ना। अच्छा आगे चलते हैं, 4 + 1/2 यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर -2 + 2, तो ये हो गया 4 + 1/2 माइनस में कितना हो जाएगा 2 की पावर 0। सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 + 1/2 कितना हो गया 9/2 माइनस में कितना हो गया 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 7/2। ओके और कोई क्वेश्चन डीपीपी का? हाँ कौन सा बेटा? थर्ड का ही, तीसरे का जे, ठीक। ये क्लियर है ना, अब आसान है। अपन ने जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करे थे इसमें कैलकुलेशन के लिए बेस्ट है ना। थर्ड का जे ले लेते हैं। अभी यहां देखो थर्ड का जे दे रखा है √a इंटू में a टू द पावर -2/3 अपॉन में 6th रूट ऑफ a टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर -5/6 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू में a की पावर -1/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो पूरी कहानी ए में चल रही है ना, तो रेडिकल साइन को रिमूव कर देते हैं। तो पहले वाले को क्या लिख देंगे बताओ, a की पावर 1/2 इंटू a की पावर -2/3,
और नीचे आ जाएगा a की पावर 5/6, समझ में आ गया, ठीक है, प्लस a की पावर -5/6 तो है ही है, नीचे क्या आ जाएगा a की पावर 2/3 इंटू में a की पावर -1/2। अब देखो ना, हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो अपने को समझ में आता है कि ऊपर वाली पावर क्या होती है ऐड, और नीचे वाली क्या हो जाती है माइनस, अगर बेस सेम हो तो, अगर बेस क्या है सेम। तो यहाँ पूरे a दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिखने वाला हूं, अगर समझ में आया तो बताना। 1/2 माइनस में 2/3 माइनस में 5/6, मैंने इन दोनों का क्या कर दिया ऐड, और नीचे वाले को क्या कर दिया माइनस, ठीक है, प्लस सेम टू सेम यही भी, यहाँ इसमें भी यही हो जाएगा, -5/6 -2/3 प्लस कितना आ जाएगा 1/2। अब ये नेगेटिव है ना, ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये तो क्लियर हो गया यहां तक। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 6, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 6, इसको यहां लग जाएगा 3, यहां लग जाएगा 4 और यहां हो गया -5। सेम इसके लिए भी वही चलेंगे, एलसीएम कितना आ गया बेटा 6 -5 -4 + 3, समझ में आया ना भाई। यहाँ पे 6 लगने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कितने का करना पड़ेगा 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई 6 तो हो चुका था पहले से, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, करेंगे, ठीक है, बस हो गया। अब कितना हो जाएगा a की पावर ऊपर कितना हो गया -6/6, और यहाँ पे a की पावर कितना हो जाएगा, इसमें भी -6/6 हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया a की पावर -1 प्लस a की पावर -1 हो गया। मतलब इसको सॉल्व करना है तो 1/a प्लस 1/a कितना आ जाएगा बेटा 2/a, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें किसी को डाउट है नहीं, और कोई क्वेश्चन डाउट, और कोई, हाँ थर्ड का के, चलो ठीक है, जे हो गया, के देख लेते हैं, है ना। के देखो, के दे रखा है अंडर रूट में 72y⁴ अपॉन में 3 इंटू 9⁻0, फिर ब्रैकेट में लिखा है 2y⁴n+2 और होल पावर आ गया -1, ये दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब धीरे धीरे देखो हम लोग अपने ज्ञान का विस्तार करते रहेंगे। 72 का रूट कितना होता है 8 इंटू 9 हो गया। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है, कितना 12 6 है ना, 12 6, अब फिर भी परफेक्ट इसमें नहीं आया, इधर ले लेते हैं 9 और 36 2 तो 36 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 का रूट कितना हो गया 6, है ना भाई, √2 ऐसे ही आ जाएगा, और ये यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो y की पावर n आ जाएगा, और नीचे 3 तो 3 है ही, और इंटू 1 तो 1 है। अरे 9 की पावर 0 कितना हो गया 1, ये समझ में आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं आया, है ना। जिनको नहीं आया फिर बताता हूँ, रूट है पावर 1/2 चली गई थी, 1/2 से 2 से 2 डिवाइड 2 से 2 कट गया था, और ये 72 को हम लिख सकते थे 36 गुणा 2, ठीक है, 36 पे रूट बैठा 6 और 2 पे बैठेगा तो √2, ठीक है ना। इधर देख लो ये क्या हो गया, इधर क्या हो जाएगा, ये तो चुपचाप नीचे चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है इनको, है समझ में। अच्छा और अच्छे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा कट गया कितने बार बेटा 2 बार, तो 2√2 y की पावर आ जाएगा n, और ये नीचे आ जाएगा कितना 2 y की पावर n+2, ये भी 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, क्या बचा √2, और ये y सेम है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, और माइनस हो गया तो देखो पहले वाले को माइनस नहीं कर रहा हूं, बाद वाले को भी माइनस कर रहा हूं, तो पूरा माइनस हो गया, n से n कट गया, तो आंसर कितना आ गया √2/y², ठीक, क्लियर, कोई डाउट है ना। अच्छा ये समझ में, अगर आप देखो जरूरी नहीं है a की पावर ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं ना इसको 1 में a की पावर n-m भी बोल सकता हूं, ऊपर वाले को नीचे भी बुला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम नीचे वाले को ही ऊपर बुलाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। और कोई डाउट है,
और है कोई? नहीं तो जिसके नहीं बने होंगे तो उनको बनाना है ना। और जिन्होंने बनाए हैं वही डाउट बोले बेटा, है ना। ऐसे नहीं क्वेश्चन देख के कि नहीं अच्छा नहीं दिख रहा तो अपन ने डाउट बोल देते हैं, अपन बन जाएगा, ऐसा नहीं। ट्राई करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डीबीपी 2 के भी अगर कोई अभी बना रहा होगा डाउट है तो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। ऐसा कुछ ये नहीं है कि हम आगे चले गए तो डीबीपी 2 के डाउट नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी आप बना रहे हैं, पर जितना कहना चाहूंगा कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। मतलब जैसे कि डीबीपी 3 है तो 3 तक चलना चाहिए। पेंडिंग वर्क रहेगा तो फिर बर्डन होते जाएगा, फिर एक टाइम से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वर्क बढ़ गया तो फिर काम करने की इच्छा कहाँ होती है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, वो इंक्रीज मत करो अपना लोड, है ना। ये हो गया। तो अपना टॉपिक पे है, फिर आगे कंटिन्यू करें। हाँ जाओ, कंटिन्यू करें क्या? ठीक है, डाउट हो गया ना डीपीपी का। बाकी जिन्होंने नहीं बनाया है वो एक बार, थोड़ी सी बड़ी डीपीपी थी और थोड़ी सी हार्ड भी है, पर आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कैलकुलेशन आपका उससे ही प्रैक्टिस होगा। आपकी कैलकुलेशन की सिली मिस्टेक्स उसमें ही खत्म होंगी, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, अगर याद हो तो। हाँ भाई, और जो होमवर्क था मैंने कहा था कि कल उसके बारे में पूरा सोचना था, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने सोचे भी होंगे, बना भी होगा, और कुछ लोगों से नहीं बना भी होगा। कितने लोगों से बन गया? कोई ऐसा है जिससे बोले कि सर बन गया मेरे से? कोई नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। नहीं बनाना, चलो। कल का क्वेश्चन था, हाँ भाई क्वेश्चन लिख रहा हूं। कल का क्वेश्चन था कि फाइंड द रिमाइंडर इफ x to the power 135 प्लस x to the power 125 माइनस x to the, यही था ना क्वेश्चन, x की पावर 115 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना था? एक्स क्यूब माइनस एक्स से, है ना। और निकालना, मतलब क्या निकालना था? रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। चलो अब यहां देखो, अभी तक हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन, बातें नहीं करो बेटा, ध्यान सुनो इधर। इसके पहले के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास गिवन था कि अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ये आएगा, इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ए आएगा। अब क्वेश्चन वाले ने इससे पूछ लिया कि इससे क्या करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से उस क्वेश्चन को, उन दोनों क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते थे तो आपके पास वही गिवन था। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल, इसके प्रीवियस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था कि x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है। और क्वेश्चन वाले ने आपसे क्या पूछा था कि अगर हम x1 माइनस इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर, यानी इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। यही कहानी थी कि नहीं थी? तो हमारे पास p ऑफ 1 की वैल्यू गिवन रहती थी, p ऑफ 2 की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, यहां है क्या? नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पे आपको जानबूझ के ऐसा दिया गया है कि हमको डिवाइड किससे करना है, ये बताओ। हमको डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स से, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको फैक्टराइज। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। और आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे 1 पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या लिखा जाएगा? एक्स माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1। तो 3 आदमी दिखे कि नहीं दिखे? अच्छा इसकी डिग्री बोलो, डिग्री कितनी होगी? डिग्री कितनी आ गई बेटा? 3। डिग्री 3 आ गई ना। अरे देख लो ना, ये 3 तो स्पष्ट दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री कितनी आ गई? 3। डिग्री 3 आ गई तो हम जो रिमाइंडर मानेंगे वो रिमाइंडर क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? अब कल के रूल के हिसाब से जो डिविडेंड है किसको डिवाइड करना है? इसको नाम दे देते हैं भाई, ये जो है अपना, इसको हम मान लेते हैं पी ऑफ एक्स। इतना बड़ा लिखने से बढ़िया क्या मान लेते हैं इसको? पी ऑफ एक्स। तो जो पी ऑफ एक्स है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके? किससे डिवाइड करना है? x इंटू में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। कितने बार गया होगा? क्यू एक्स। और रिमाइंडर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर उन दोनों क्वेश्चन का अगर हम एनालिसिस करते तो हमको मालूम था कि हम ऐसे नंबर ले रहे थे कि जिससे कि ये भाई साहब उड़ जा रहा था, ये टर्म जो है वो गायब हो जा रहा था, है कि नहीं है? तो क्या क्या रखने से गायब हो जाएंगे? एक बार x की वैल्यू क्या रख दूं? 0। नहीं आया समझ में? x की वैल्यू क्या रख दूं मैं? 0।
तो ये पी ऑफ एक्स है, तो मैं पी ऑफ जीरो रखते ना, तो पहली कहानी हमारे पास आ जाएगी कि पुट करना है अपने को एक्स इक्वल टू जीरो। जब एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो रखो जीरो जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब क्या आ गया, पी ऑफ जीरो आ गया ना, और पी ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया, जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो, बचा कौन, वन। तो इसका मतलब जिससे मैंने इसका मतलब ये हो गया वन, तो मैं वन इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, ये वन रखते ही पूरा जीरो हो गया, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो रखते ही पूरा जीरो हो गया। तो यहां पे कौन जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, अरे देखो ये भी जीरो हो गया, ये भी क्या हो गया, जीरो, बचा क्या, सी। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या चमक गई, वन। आई बात समझ में। अब मेहनत ए और बी के लिए करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या रखना है, अपना ये अपना देखो खुद का एनालिसिस है, अब क्या रखना चाहिए, हाँ आप सीख गए। अब क्या रखना चाहिए, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो पी ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बता दो फटाफट, रखो वन, हाँ देखो वन प्लस वन कितना हो गया, टू, अरे वन की कुछ भी पावर रखेंगे तो वन ही आएगा ना, हाँ वन प्लस वन कितना हो गया, टू, टू माइनस वन, वन, टू, टू प्लस वन थ्री, तो थ्री आ गया कि नहीं आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि थ्री इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, हाँ, और ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, पर सी की वैल्यू कितनी है, वन। जब सी की वैल्यू वन है तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। समझ में आ गया अभी, क्लियर है ना। अब आखिरी दाव, अब आखिरी दाव हमारे पास क्या बच गया, ये क्या हो रहा है, ये हो नहीं रहा है क्या, हाँ भाई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में अपने पास ये हो गया कि अब क्या रखना चाहिए, पुट क्या क्या रखना चाहिए, पुट एक्स इक्वल टू, अरे माइनस वन ना, माइनस वन रखेंगे तब तो जीरो होएगा कि नहीं होएगा, एक बार जीरो रख ली तो जीरो हो गया, एक बार वन रखे, एक बार माइनस वन, तो माइनस वन रख लेते हैं। तो पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या मिलेगी, जल्दी बताओ, मन में करो। माइनस वन की पावर कैसी है, इवन है या ऑड है, ऑड है, तो क्या आ गया, माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस टू मन में रखो, प्लस वन, अरे सामने माइनस की वजह से प्लस वन हो गया ना, हाँ माइनस टू प्लस वन कितना हो गया, माइनस वन, मन में रखो, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो इसकी वैल्यू नहीं आया, रख के देख लेना आप, ठीक है, क्लियर। अब देखो माइनस वन आ चुका है, तो माइनस वन इक्वल टू, ये तो उड़ गया जीरो, ये कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, और सी की वैल्यू कितनी है, वन, तो प्लस वन, जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसा लिख रहा हूं, वन और वन इक्वल टू सी है, ठीक है। ये चला जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, माइनस टू इक्वल टू ए माइनस बी, क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास कितना दे रखा था, टू इक्वल टू ए प्लस बी दे रखा था, नहीं दे रखा था, तो अपन क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी कट गया, तो टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जीरो, ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो आ गई तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू, बी की वैल्यू टू, और सी की वैल्यू क्या थी, वन, तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर ए की वैल्यू जीरो होते ही ये भाई साहब कैसा हो गया, जीरो, है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो ये हम फाइनली आंसर आ जाएगा टू एक्स प्लस वन। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ऐसे क्वेश्चन है ना। तो यही था आपको बताने, कोई हार्ड नहीं था, कुछ नहीं था, हम प्रोसेस। अब आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि उससे डिवाइड करे तो वो रिमाइंडर आया, उससे डिवाइड की तो वो रिमाइंडर आया, वो सिर्फ एक प्रोसेस थी बताने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे आपके सामने, चलो हाँ कॉपी तो करना है नहीं, है ना। अब तो अच्छा है कि पीडीएफ मिल जा रही है, आगे चले अब, ठीक, ओके।